अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपके परिवार में भी सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक भयंकर बीमारी से लड़ रहे हैं जिसका नाम है कोविड-19, जो कि कोरोना वायरस के द्वारा फैली हुई है। और इस बीमारी ने आज पूरे विश्व को, देश को ही नहीं पूरे विश्व को तबाह कर रखा है। और ऐसे संकट समय में हमें कोरोना से कैसे बचना है, उसके लिए मैं कुछ सुझाव आप लोगों को दे रहा हूं और उनका पालन करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, ये कितनी भयानक बीमारी है जो यदि परिवार में से किसी एक व्यक्ति को हो जाए तो सारा परिवार, सारा मोहल्ला, सारा गांव, शहर, गली बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, इससे बचने के लिए हमारे पास केवल एक ही उपाय है। सरकार के द्वारा बताई गई गाइडलाइंस का प्रयोग करें। यदि अत्यंत आवश्यक हो, ज़्यादा ही आवश्यक हो, तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि ये कोरोना वायरस ये नहीं दिखता है कि ये किस काम से जा रहा है। पता नहीं हम बाहर निकलेंगे तो किस किस प्रकार के लोगों के संपर्क में आएंगे, पता नहीं किन किन लोगों से हमारा सामना होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए बहुत समस्या हो सकती है और उस समस्या का समाधान केवल हमारे हाथ में है। उसका समाधान हम स्वयं कर सकते हैं और उसका एक ही उपाय है, जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें। यदि किसी आवश्यक काम से कहीं जाना भी पड़ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ करें, कम से कम 2 मीटर की दूरी बना के रखें। मास्क का हमेशा प्रयोग करें बाहर निकलते समय और घर पर बाहर से आते ही साबुन से हाथ जरूर धोएं। यदि सैनिटाइजर हो तो उसका प्रयोग करें, सैनिटाइजर नहीं है तो कम से कम 20 से 30 सेकंड तक साबुन के साथ हाथ धोएं। किसी भी वस्तु को खाने से पहले उसे अच्छी तरीके से साफ अवश्य करें, क्योंकि हमारे पास कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से बचने का यदि कोई उपाय है तो वह है साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज़ करना। दोस्तों, बाहर से यदि आपके परिवार में, घर में या मोहल्ले में कोई भी व्यक्ति आता है तो उससे 8-10 दिन तक दूरी बनाए रखें। बाहर से आए हुए लोगों के संपर्क में न रहें। घर से बाहर निकल करके क्रिकेट खेलने या किसी अन्य काम से बच्चे लोग जो हैं वो न जाएं। देखिए, तो घर से बाहर आपको बिल्कुल नहीं निकलना है। मैंने कुछ लोगों को सुना है
कहते हैं कि युवाओं में कोरोना का कोई असर नहीं होता। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या कोरोना युवाओं से डरता है? कोरोना युवाओं को भी होता है, परंतु जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है, उन पर इनका प्रभाव बहुत कम होता है। परंतु ध्यान रखें बेटा, सभी दोस्त लोग ध्यान रखें कि हमें कोरोना से यदि बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और घर से कम बाहर निकलें। मान लिया आप युवा लोग हैं, आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, तो आपका कोरोना का प्रभाव कम होगा। परंतु ये न भूलें कि आपके परिवार में, घर में वृद्ध लोग भी रहते हैं और आपके परिवार में वृद्ध लोगों के साथ साथ बच्चे भी रहते हैं। मान लिया आप युवा हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, परंतु आपके द्वारा आपके परिवार को तो नुकसान हो सकता है। तो जहां तक हो सके कोरोना वायरस से बचना है तो हमें सरकार की गाइडलाइंस का प्रयोग करना है। यदि कोई परिवार में बीमार है, कोरोना के ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो प्रशासन की मदद करें। ऐसे लोगों को एक जगह पर ही रुका रहने के लिए कहें और स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें और उनका इलाज शुरू कराएं, जांच कराएं। क्योंकि इस समय प्रशासन हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें दिन रात मेहनत कर रही हैं, सफाई कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन लोगों का साथ दें और इस बीमारी को फैलने से रोकने में सहायता करें। ये बीमारियां ऐसी है कि जब तक हम इसको बाहर लेने नहीं जाएंगे तब तक ये हमारे घर पर नहीं आएगी। इससे हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है जो कि हम इसे बुलाने के लिए जाएंगे। जितना हो सके इससे दूर रहें, बीमारी को अपने पास तक झांकने भी न दें, मेरी यही सलाह है। और आगे मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूं जिन उपायों के माध्यम से आप अपने आप को बचा पाओगे। उपायों में सबसे महत्वपूर्ण है हमेशा गर्म पानी का प्रयोग करें। सुबह सुबह जगते ही 1 गिलास या 2 गिलास जितना हो सके गर्म पानी अवश्य पिएं। दिन में कम से कम 3 बार गर्म पानी में नमक डाल करके गलारा करें। और यदि हो सके तो एक त्रिकुटा चूर्ण आता है, इसमें सौंठ, पीपल और काली मिर्च, इनको मिलाकर के एक चूर्ण बनाया जाता है। उसका आधा चम्मच चूर्ण दिन में 1 बार शहद के साथ चाट लें। शहद के साथ चाटने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और गले में जो खराश वगैरह उत्पन्न हो जाती हैं वो दूर हो जाएंगी। देखिए, जैसा कि मैंने कुछ विशेषज्ञ लोगों से सुना है कि कोरोना प्रारंभिक समय में गले पर अटैक करता है और कुछ समय के लिए गले में ही निवास करता है। तो उसके लिए जो गलारे वाला सिस्टम है बहुत ही अच्छा है। यदि कैसे भी हमें थोड़ा बहुत संक्रमण का असर पड़ रहा है तो वो जो कोरोना वायरस है हमारे गले में, वो गलारे के साथ बाहर निकल जाएगा। और यदि कोई समस्या होती है तो उसको छुपाएं नहीं, स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें, प्रशासन को सूचित करें, जिससे कि आपका इलाज हो सके। ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं हो रहा है, इसकी वैक्सीन नहीं है, परंतु लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, जिसमें हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का और हमारे शासन प्रशासन का बहुत ही बड़ा सहयोग है, जो कि मरीजों का एक विशेष परिस्थितियों में भी अपने परिवार के, अपने से अलग रह करके अपनी जान की परवाह किए बिना हम लोगों की सहायता कर रहे हैं और हमें स्वस्थ बनाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों, हमें शासन प्रशासन का भी और स्वास्थ्य विभाग का भी
साथ देना है। और हो सके और हो क्या सकेगा, सब लोग दूध तो शाम को पीते ही हैं। दूध के साथ 1 गिलास दूध के साथ आधा चम्मच हल्दी अवश्य लें, जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी बनी रहेगी और हम किसी भी संक्रमण से लड़ने के लिए, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारा जो शरीर है वो तैयार रहेगा। तो अधिक से अधिक हमें इस समय में यदि कुछ करना है दोस्तों, बार बार कह रहा हूं, मास्क लगा करके रहिए, जितना हो सके घर पर रहिए। बाहर यदि किसी काम से जाना भी पड़ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करिए और घर पर रह करके सरकार की गाइडलाइंस का प्रयोग कीजिए। यही कोरोना से बचने के उपाय हैं।